संघ प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 35 मिनट की मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी अलग अलग बैठकों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि यह महज शिष्टाचार भेंट है या संगठनात्मक समीक्षा है या फिर 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल की एक कवायद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक प्रदेश के सामाजिक और सियासी हालातों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को प्रदेश की राजनीति और आने वाले समय में होने वाले बड़े फैसलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक अहम मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात चली और इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार भी उत्तर प्रदेश में होना है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 में चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में संघ के जो पदाधिकारी हैं उसमें भी परिवर्तन होना है, तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके चयन को भी लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। करीब 45 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अहम बात इन दोनों नेताओं के बीच हुई। मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात से परिचित सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श हुआ है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी जातियों को साथ लेकर चलने और सामाजिक समरसता पर जोर देने वाला बयान दिया था। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि प्रदेश में सभी जातियों और वर्गों को साथ जोड़कर किस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखा जाए, सामाजिक समरसता को संगठन और सरकार की नीतियों में कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी मंथन संभव माना जा रहा है। खास बात ये भी है कि संघ की यूपी पर पैनी नजर है, क्योंकि 2027 में जीत का रास्ता संघ के गलियारों से होकर निकलेगा। यूपी पर संघ की नजर। 13 नवंबर 2025 लखनऊ योगी से मुलाकात। 24 नवंबर 2025 अयोध्या में सीएम योगी से मुलाकात। जनवरी 2026 मथुरा 10 दिनों का प्रवास। फरवरी 2026 3 दिनों की यात्रा। 18 फरवरी 2026 सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। संगठनात्मक स्तर पर फेरबदल, बीजेपी संगठन में बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा, कुछ विभागों के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति पर भी बातचीत हुई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद से प्रदेश की राजनीति और आने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके पीडीए की काट को लेकर सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ 2027 की चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और जिस तरह से अयोध्या के बाद लखनऊ में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने, संगठन को मजबूत करने, तो 2027 में पीडीए की काट कैसे की जाए, इसको लेकर भी एक अहम चर्चा हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।